जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 21 नवंबर से 24 नवंबर 2015 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 8 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। संस्कृत संवर्धन पर सुझाव देने के लिए एन गोपालस्वामी की अध्यक्षता में समिति का गठन। माइकल कीटिंग यूएनएसओएम के प्रमुख के रूप में सोमालिया के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त। कुलदीप नैयर रामनाथ गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। शहरी विकास मंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स पोर्टल ई लाला शुरू किया। स्वाति दांडेकर एशियाई विकास बैंक की कार्यकारी निदेशक नियुक्त। सेबी ने बांग्लादेश के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। राजस्थान और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ने सिस्टर स्टेट समझौते पर हस्ताक्षर किए। अरुण कुमार कपूर डिश टीवी के नए सीईओ नियुक्त। करंट अफेयर्स विस्तार से। संस्कृत संवर्धन पर सुझाव देने के लिए एन गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में समिति का गठन। यह समिति सुझाव देगी कि कैसे विज्ञान और कानून जैसे विषयों को संस्कृत में पढ़ाया जा सके। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाए जाने की विधि में बदलाव से जुड़े सुझाव भी मांगे गए हैं। समिति को यह भी सुझाव देना है कि अगले 10 वर्षों में संस्कृत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस समिति को अगले 3 माह में अपनी रिपोर्ट जारी करनी है। माइकल कीटिंग यूएनएसओएम के प्रमुख के रूप में सोमालिया के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त। माइकल कीटिंग निकोलस का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2015 में समाप्त हो रहा है। वे अफगानिस्तान, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। माइकल कीटिंग महानिदेशक के विशेष दल में सीरिया के विशेष सलाहकार भी रहे हैं। वे यूएनएसओएम के साथ पिछले 2.5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। कुलदीप नैयर रामनाथ गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। कुलदीप नैयर को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस पुरस्कार समारोह दिल्ली में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक रहे हैं। वर्ष 1996 में वह संयुक्त राष्ट्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य रह चुके हैं। शहरी विकास मंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स पोर्टल ई लाला शुरू किया। यह पोर्टल ई कॉमर्स कंपनियों से चुनौती झेल रहे छोटे व्यापारियों को मदद प्रदान करेगा। अभी यह सिटी बेस्ड पोर्टल है, जिसमें स्थानीय विक्रेता को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा रहा है। यह बिजनेस टू बिजनेस और ट्रेडर्स टू कस्टमर्स ट्रांजैक्शन को शहर में प्रमोट करता है। यह विक्रेता और ग्राहक के बीच से बिचौलियों को हटाने में मदद करेगा। स्वाति दांडेकर एशियाई विकास बैंक की कार्यकारी निदेशक नियुक्त। स्वाति दांडेकर रॉबर्ट एम.आर. की उत्तराधिकारी होंगी। दांडेकर पहली भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें 2003 में आयोवा सभा के लिए निर्वाचित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विधायक की सीट जीतने वाली भारत में जन्मी वह पहली अमेरिकी नागरिक हैं। वह वर्ष 2009 से 2011 तक आयोवा सीनेट की सदस्य रहीं। सेबी ने बांग्लादेश के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। समझौते पर सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा एवं बीआईसीसी ढाका के अध्यक्ष डॉक्टर एम खैरुल हुसैन ने हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत दोनों देशों के मध्य प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंध और विकास को बढ़ावा देना है। अब तक सेबी विभिन्न देशों के साथ 20 द्विपक्षीय समझौते कर चुका है। राजस्थान और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ने सिस्टर स्टेट समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया व्यापार मंत्री मार्टिन हैमिल्टन स्मिथ और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मध्य हुआ।
यह समझौता अनुसंधान, नीति और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में एक दूसरे की मदद करेगा। इस समझौते का उद्देश्य राजस्थान और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्यात और निवेश के अवसरों को बढ़ाना है। इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक समझ भी बेहतर होगी। अरुण कुमार कपूर डिश टीवी के नए सीईओ नियुक्त। वह वरुण आरसी वेंकटेश का स्थान लेंगे। डिश टीवी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यह अरुण कुमार कपूर का दूसरा कार्यकाल होगा। कपूर को सीईओ की जिम्मेदारी के साथ ही कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक भी मनोनीत किया गया है। कपूर के पास 32 वर्षों से ज्यादा का प्रबंधकीय अनुभव है। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।